अपने पति के साथ हर 2 ढाई महीने में यहाँ आकर आपके दर्शनों सत्संग। मेरा प्रश्न है कि सत्संग सुनते और अमल करते रहने के अभ्यास से ग्रस्त में होते हुए विरक्त भाव से इतना भर जाती हूँ कि सब कुछ छोड़ के नहीं वही हम कह रहे थे, छोड़ने की ले। लेकिन कभी कभी कुछ स्थिति परिस्थिति आने पर मन परेशान हो जाता है, डोल जाती हूँ। क्या करूँ? आप मुझे समाधान दीजिए कि ताकि ग्रस्त में रहकर विरक्त भाव से रहने की आदत और विरक्त ये केवल दिमाग की बात है। हमारी बात हमसे बड़ा गृहस्थ कौन होगा? आप विरक्त देख रहे हैं, एक गृहस्थ के 4-5 लड़के होते हैं, हमारे 400-500 लड़के हैं, 400-500। और तुम अपने बच्चे को जैसा प्यार करते हो उससे लाख गुना बढ़कर हम प्यार करते हैं, क्योंकि ये अपने माता पिता परिवार को छोड़कर आए हैं। तुम केवल शरीर संबंधी ही प्यार कर सकते हो और हम शरीर और परमार्थ दोनों प्यार करते हैं। अच्छा, आपको कितने की जिम्मेवारी होगी? ये तो केवल बच्चे हैं, और भी तो है ना। हर व्यवस्था भागवती की है। तो अगर हम कहें कि गृहस्थी हमें उबने वाली बात लगती है, तो आप फिर ये सोचो कि इतना बड़ा परिकर, और सुबह हम रात्रि के 12 बजे उठते हैं और अपनी दिनचर्या करके 2 बजे रोड में आ जाते हैं, और तब से अभी तक व्यवहार ही तो चल रहा है। आप लोगों से मिलना, आप लोगों से प्रश्न उत्तर करना, यही तो चल रहा है। उतना नहीं होता है। और कभी कभी कोई बात ऐसी हो जाती है कि उसमें मन दुखी होता है कि हम उधर के भी नहीं रह रहे और इधर के भी पूरे कोई खुश, मतलब दुनिया में भी कोई खुश नहीं होता, और हम पूरे भगवान की तरफ भी नहीं। क्यों पूरे भगवान की तरफ क्यों नहीं है? भगवान की तरफ जाने के लिए कोई कपड़ा बदलना या कोई मतलब व्यवस्था छोड़ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब दिमागी स्तर छोड़ दीजिए। रुपया, पैसा, भोग सामग्री, यही दिमाग में छाया है ना, तो इसी को पाखंड कहते हैं। चाहे लाल पहन लो, चाहे पीले पहन लो, चाहे काले पहन लो, चाहे जो पहन लो, और सलवार कुर्ता में हो, पैंट शर्ट में, और भगवान से प्रीति करते हो, परिवार को भगवान का जनमान का सेवा करते हो, बढ़िया संत हो। हम संत हो करके जो संत की बात है वो हम आपको बता रहे हैं। अगर भगवान से प्रीति नहीं तो कुछ नहीं, और भगवान से प्रीति है तो विभीषण जी सादी वर्दी में है, कोई पोशाक उनकी संत वेश नहीं, और भगवान कह रहे तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं, भगवान कहते हैं। और विभीषण जी रावण के भाई हैं और राजमंत्री पद पर हैं, और उसी पोशाक से आए हैं। पोशाक नहीं है, और पोशाक धारण करता कालने में, और हनुमान जी पूंछ में लपेट करके उसको मार डालते हैं। कालने में धारण करता है पोशाक साधु वेश की। अगर साधु वेश है और उद्देश्य ठीक नहीं है तो फिर वो पाखंड ही तो हुआ। तो ये जो लोगों के मन में एक बैठा है कि हम घर बार छोड़ देंगे, कहीं चले, क्या जानते हैं? बस बात केवल बदली है। हमारा सब कुछ प्रभु का है, हम सहित, और आपका पर्सनल घर है, आपका पर्सनल पति है, आपका पर्सनल पुत्र है। बस यही भाव समर्पित कर दे तो हो गया। अब हमारे आप सब नहीं हो क्या? पर हमसे ईमानदारी से पूछा जाए आपका कौन है, तो भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। आप सब भगवान के प्रेरित होकर के यहाँ आए, हम भगवान के जन है, तो हम आपको प्यार कर रहे हैं। और गृहस्थी में केवल ये मान लिया जाता है मेरी पत्नी मेरा पुत्र, बस एक घेरा बना लिया गया, इसलिए वो बंध गया। अगर उस घेरे को तोड़ दे तो संत ही है, वो घर में रहता हुआ संत है। बात समझनी, कहीं नहीं भागना। और ये जो थोड़ी थोड़ी बातों में, थोड़े थोड़े विपरीतताओं में उपदे हैं, ये भक्ति नहीं है। भक्ति भारी से भारी परिस्थिति में नहीं उठती। हर बात सहूंगा, और जिंदगी में किसी से क्या, आपसे भी शिकायत नहीं करूंगा, और पूरा जीवन कष्टमय, लेकिन हर बात में, हर स्थिति में मुस्कुराना सीखा है। आपका दिया हुआ दुख मेरे लिए सुख से भी बढ़कर है। बस मस्ती मृत्यु का दुख है, लेकिन मस्ती है। हाँ, यही भगवान से प्राप्त किया है, यही भगवान के चरणों से प्राप्त किया है कि हर परिस्थिति में मुस्कुराना, हर परिस्थिति में आपकी जय बोलेंगे। मरने जा रहे होंगे तो भी बोलेंगे आपकी जय, और फिर प्राण त्यागेंगे। मस्त है ना। ये छोटी मोटी बातें, छोटे मोटे दुख, छोटी मोटी घबराहट की बातें आई, हमारी भक्ति क्षीण हो रही, हमारा भाव बिगड़ रहा है। अभी मस्ती नहीं आई। जब मस्ती आए, हर दुखों को रौंदते हुए अपने प्यारे की तरफ बढ़े, उसी को मस्ती कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल, मस्त रहो। ये मनुष्य जीवन हाय हाय करने के लिए नहीं मिला, बहुत मस्त होने के लिए मिला। मस्ती का राज है उस सच्चिदानंद में स्थित होकर के मस्त रहना, उस सच्चिदानंद में ही आनंदित रहना, हर परिस्थिति में आनंदित रहना। ये गंदे नशा करने वाले, गंदी बातें करने वाले, गंदे आहार करने वाले, ये मस्त थोड़ी होते। ना, मस्त तो होते जो भगवान में अपना चित्त जोड़ते। देखो हनुमान जी की मस्ती को देखो, विभीषण जी की मस्ती को देखो, ध्रुव जी की मस्ती को देखो, प्रहलाद जी के विष पी गई मीरा जी, मस्ती देखो, पूरा रात भर नाचती रही मेरे गिरधर गोपाल। ये मस्ती, जहां विष हलाहल भी अमृत हो जाता है। प्रहलाद जी को क्या क्या कष्ट नहीं दिया गया, आप पढ़ के देखो। 5 वर्ष का बालक मस्त है, ध्रुव जी मस्त है। जो भगवान से जुड़े वो मस्त हैं, जो माया से जुड़े वो मस्त नहीं है। वो तो चिंता, शोक, भय, उद्विग्न, विषाद, इसमें फंसे हुए हैं। मस्त वही है जो भगवान से जुड़े। हर बात को भगवान से जोड़ दो कि अगर भगवान की मेरी इच्छा ना होती तो दुख क्यों आता, ये विपत्ति क्यों आती, और जब मेरे भगवान मुझे दुख देना चाहते तो मैं सुख क्यों चाहूं। हम भगवान से प्यार करते हैं तो आपका दिया हुआ दुख करोड़ों सुख से भी बढ़कर हमारे लिए है। तब मस्ती आती है।